Welcome to my channel MP School. आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 3 विषय हिंदी का सप्ताह 10 हल करेंगे, जिसमें आपका आवधिक आकलन 1 रहेगा। सप्ताह 10 दिवस 1 आवधिक आकलन भाग 1 लिखित प्रश्न। ये आपका लिखित भाग है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ से आशय है इन शब्दों को और क्या अर्थ होते हैं या क्या बोलते हैं, जैसे घमंड का, दम्भ, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, दिखावा, पाखंड, झूठा, इकलौता, एकमात्र। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी पर्यायवाची लिखिए। अब पर्यायवाची इन शब्दों को और क्या बोलते हैं, जैसे रात्रि को रात, निशा, अमृत, सुधा, सोम, ईश्वर, भगवान, देवता, पुष्प, फूल, कुसुम। प्रश्न 3 क, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम से आशय है इनका उल्टा क्या होगा, जैसे सरल का, कठिन, धूप, छाया, सफल, असफल, कड़वा, मीठा। प्रश्न ख, इन शब्दों के उत्तर उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जैसे यहां लिखा था, दो शब्द लिखे हैं, उत्तर और जल। अब उत्तर का अर्थ एक तो होता है दिशा और एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब। तो आपको इसके आधार पर दो वाक्य बनाने थे। जैसे हमने दिशा के आधार पर एक वाक्य बनाया है, यहाँ पर हिमालय उत्तर दिशा में है, और जवाब के आधार पर है राधा ने प्रश्न का उत्तर दिया। इसमें जो उत्तर शब्द का प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ दोनों वाक्यों में अलग अलग है। अब जल का प्रयोग आपको करना है दो वाक्यों में। जैसे जल का होता है दीपक जल उठे, जल का एक मतलब होगा जलना और एक जल का मतलब होगा पानी, आंखों में जल भर आया। यहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है। फिर 3 ग, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। इनको शुद्ध रूप से कैसे लिखना है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। जैसे चिथरा चिथरा, गिलहरी लिखा था यहाँ तो गिलहरी, बिस्तर बिस्तर, लोरी लोरी। अब प्रश्न 4 क, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। या आपकी जो प्रार्थना है वह शक्ति हमें तो दया निधे, उसके आधार पर आपको यहाँ उत्तर लिखना है। तो उत्तर होगा दूसरों की सेवा व उपकार आवश्यक है। प्रश्न ख, हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों पर हमारा जीवन निर्भर है। हमने पाठ पढ़ा था मैं हूं नीम, उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आएगा। फिर प्रश्न नंबर ग, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ का उपयोग क्यों किया, बताइए। क्योंकि उस समय आवागमन की सुविधा नहीं थी। आवागमन से आशय है उस समय बस, ट्रेन या एरोप्लेन नहीं चलते थे और उनके माता पिता बूढ़े व नेत्रहीन थे। इसीलिए भी इसमें से आप कोई भी एक लाइन का उत्तर लिख सकते हैं। अब ग, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर कौन कौन घोंसला बनाता है, तो चिड़िया और कबूतर। या इसमें अगर आपको लगता है कि और कोई पक्षी आ सकता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मौखिक प्रश्न, यहाँ आपका मौखिक आकलन भी होगा जो आपके शिक्षक आपसे प्रश्न पूछेंगे। आइए हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। चित्र में क्या दिखलाई दे रहा है, देखिए यहाँ एक लड़की है जो साइकिल चला रही है। अब क्या हुआ, वो रस्सी से टकरा गई, फिर वो एक घास के ढेर में जाकर गिर गई। यहाँ लोग शायद उसे बचाने के लिए आए हैं। साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने देखें। चित्र 3 में क्या हो रहा है, देखिए ये लड़की इधर देख रही थी तो वो घास के ढेर में चली गई। साइकिल चलाते हुए लड़की कहाँ टकरा गई, यहाँ पर। क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई है, आपको सोचना है और बताना है कि क्या आप भी कभी साइकिल से गिरे हो या आपने किसी और को गिरते हुए देखा है क्या। फिर प्रश्न 6, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं, यदि हाँ तो कैसे, आपको प्रश्न 6 में बताना है। अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। आप कोई भी कविता कहानी सुना सकते हैं जो पहली दूसरी तीसरी क्लास की हो, या कोई और अन्य कविता भी अगर आपको आती है या कहानी तो आप यहाँ सुना सकते हैं। प्रश्न 8, धारा प्रवाह पठन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहेंगे। ये निर्देश शिक्षकों के लिए है। छात्र छात्राओं द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 बार में आकलन करें। अब शिक्षकों को टाइमर लगाकर ये जो गद्यांश यहाँ दिया है वो बच्चों से पढ़वाना है, और बच्चे ने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े उनकी संख्या यहाँ आपको लिखनी है। अब अगर बच्चा 1 मिनट में इस पूरे गद्यांश को पढ़ पाता है तो आपको दोनों प्रश्न पूछना है। अगर बच्चा सिर्फ एक प्रश्न पढ़ पाता है, अगर बच्चा सिर्फ एक लाइन पढ़ पाता है तो आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछना है, और अगर बच्चा कुछ ही शब्द पढ़ पाता है तो आप इसी में से कुछ उससे सवाल पूछ सकते हैं। उसी के आधार पर आपको यहाँ ट्रैक भी करना है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।